नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना से लड़ने के इंतजामों को लेकर बाली का जयराम सरकार पर बड़ा हमला। कोरोना संक्रमण हुआ जानलेवा। टांडा में पति की मौत के 10 दिन बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के टीकाकरण में होगी देरी। 3 से 4 हफ्ते में पहुंचेगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी शुरू होंगी लाइव कक्षाएं। ICT लैब से पढ़ाएंगे शिक्षक। टूट गए सभी रिकॉर्ड। 3.79 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले। 3,647 की मौत। अशोक गहलोत पॉजिटिव। भारत के लिए रूस ने भेजी मदद। मेडिकल सप्लाई से भरे 2 विमान भारत पहुंचे। बीमा कंपनियां 1 घंटे में मंजूर करें कोरोना मरीजों के बिल। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश। मारुति सुजुकी के साथ साथ होंडा 2 व्हीलर्स ने भी सभी 4 प्लांट्स में उत्पादन रोका। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। पूर्व परिवहन मंत्री GS बाली ने कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की जयराम सरकार के इंतजाम को लेकर नाकामियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं सुविधाएं ही नहीं होंगी तो इलाज कैसे होगा। बाली ने कहा कि इस जयराम सरकार ने धाम और नाटियों में ही अपना टाइम निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में तो स्थितियां और भी ज्यादा भयावह हैं। ऐसे अस्पताल को प्रशासन कोविड के लिए लेने जा रहा है जो अभी तक बना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी गलतियां अधिकारी करते हैं या उनसे करवाई जाती है। बाली ने कोरोना काल में फसलों को लेकर भी सरकार से किसानों की मदद के लिए आगे आने को कहा है। जिला मंडी के उपमंडल जोगिंद्रनगर में कोरोना संक्रमण एक परिवार के लिए काल बनकर आया है। परिवार के मुखिया की कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। 10 दिन बाद टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। नगर परिषद जोगिंद्रनगर के वार्ड 4 समलोट की निवासी कोरोना संक्रमित महिला को करीब 3 सप्ताह पहले जिला कांगड़ा के टांडा अस्पताल में दाखिल किया गया था। उनके पति जो जोगिंद्रनगर में आयुर्वेद विभाग में कार्यरत थे, 10 दिन पहले उनकी भी कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। अब टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन उनकी पत्नी भी पति की मौत का सदमा सह नहीं पाई और आज सुबह टांडा अस्पताल में आखिरी सांस ली। हिमाचल प्रदेश में 18 से 45 वर्ष की आयु वालों का टीकाकरण 3 से 4 सप्ताह बाद ही शुरू हो पाएगा। हिमाचल सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी को वैक्सीन की 73 लाख डोज की डिमांड भेजी थी, लेकिन कंपनी का कहना है कि इसमें समय लगेगा। ये ऑर्डर 24 अप्रैल को दिया गया था। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से प्रस्तावित था। इसके लिए बुधवार को पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। इस आयु वर्ग के प्रदेश में 32.50 लाख लोग हैं। प्रदेश में अब तक 20% आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। 18 से 45 वर्ष तक की आयु वालों को वैक्सीन देने का खर्च केंद्र व राज्य सरकार आधा आधा उठाएंगी। इसके लिए करीब 350 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु के 21 लाख लोग हैं जिन्हें कोविड वैक्सीन लगनी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही लाइव कक्षाएं शुरू होंगी। ICT लैब वाले स्कूलों से इसकी शुरुआत होगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर जल्द ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी गूगल मीट या जूम ऐप से पढ़ाई करेंगे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इसको लेकर संभावनाएं तलाशने के शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। हर घर पाठशाला कार्यक्रम और जियो टीवी को भी दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल फोन से वंचित रहे विद्यार्थियों को बीते वर्ष की तरह घरों में ही लिखित शिक्षण सामग्री मुहैया करवाई जाएगी। मई में अभिभावकों के साथ EPTM करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। 15 मई तक फिर शिक्षण संस्थानों को बंद करने का प्रस्ताव भी तैयार है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना संक्रमण जितनी तेजी से भारत में बढ़ रहा है, उस हिसाब से इसे सुनामी का नाम दिया जाने लगा है। इसी सुनामी के तहत एक ही दिन में 3,646 मौतों ने सबको हिलाकर रख दिया है, तो 3,79,459 नए कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। इस तरह देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,83,68,096 हो गई है। अब तक देश में इस वायरस से 2,04,812 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर से अब तो स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर और घटकर 81% रह गई है। इसी बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भी कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिली है। कोरोना की दूसरी लहर में भारत ने अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां मौतों और नए मामलों के आंकड़े भारत की तुलना में काफी कम है। हालांकि इस महामारी से अब तक देश में 1,50,78,276 लोग उबर चुके हैं, जो आफत के बीच थोड़ी राहत की बात है। संकट काल में भारत का पुराना भरोसेमंद दोस्त रूस एक बार फिर आगे आया है। रूस ने भारत को कोरोना महामारी से उबरने के लिए मेडिकल उपकरणों से भरे 2 विमान भेजे हैं, जो गुरुवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गए हैं। जानकारी के मुताबिक रूस से भेजी गई स्पेशल फ्लाइटों में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेडसाइड मॉनिटर्स और दवाइयां शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब 22 मीट्रिक टन राहत सामग्री भारत भेजी गई है, जिसे अब कोरोना से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में रवाना किया जाएगा। रूस ने ये मदद बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन कॉल के बाद भेजी। दोनों नेताओं की ये बातचीत यूं तो भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप पर आधारित थी, लेकिन इसमें दोनों देशों से जुड़े कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कोरोना मरीजों को अब अस्पतालों में खाली बेड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 मरीजों के बिल 30 से 60 मिनट में पास करें। कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनियां बिल को मंजूरी देने के लिए 6 से 7 घंटे नहीं ले सकती, क्योंकि इससे मरीजों को डिस्चार्ज में देर होती है। वहीं बिस्तरों की जरूरत वाले लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अदालत को किसी बीमा कंपनी या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए प्रोसेसिंग इंश्योरेंस क्लेम के बिल क्लियर करने के लिए 6 से 7 घंटे का समय लेने की जानकारी मिलती है, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। देश की प्रमुख कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उसने अपने कारखानों को तय समय से पहले 1 से 9 मई के बीच बंद रखने का फैसला किया है। ऑटो विनिर्माता को गुरुग्राम और मानेसर स्थित 2 संयंत्रों को जून में मरम्मत के लिए बंद करना था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते उन्हें चिकित्सा इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन बचाने के लिए 1 महीने पहले ही बंद करने का फैसला लिया गया। इसी बीच होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सभी 4 प्लांट्स में उत्पादन कार्य अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है। ये फैसला 1 मई 2021 से लागू होगा और 15 मई तक उत्पादन बंद रहेगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।